अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी, आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, आलू गोश्त। और ये बहुत ही कम मसालों से बनती है, बहुत ही आसान स्टेप में बनती है और बहुत ही लजीज और लाजवाब बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें दरकार है आलू गोश्त बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो गोश्त और इसे मैंने क्यूब्स में कटवा लिया है। और ये है हमारी एक प्याली प्याज जिसे मैंने पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। और ये है हमारे 4 अदद आलू जिसे हाफ में मैंने काट लिया है। और ये है हमारी 1.5 चमची लाल मिर्च, नमक हस्ब ज़ायका, गरम मसाला 1 चमचा और 1 चमचा हल्दी। ये है हमारे कुछ खड़े मसाले जिसमें है दालचीनी और बड़ी इलायची और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा। तो चलें सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज के लच्छों को खोल के डालिएगा। इस तरीके से डालने से प्याज जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो चलें हमारी सारी प्याज जो है वो डल चुकी है पैन में। अब हम इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। देखें नीचे से बबल बनना लगा, इसका मतलब तेल गरम हो गया था अच्छे से और नीचे से अब प्याज फ्राई होने लगी है। बस इसके बाद हम चमचा चलाना स्टार्ट करेंगे। अब नीचे की प्याज को ऊपर करते हुए इसको हमें फ्राई नहीं करना, इसका सिर्फ कलर चेंज होने तक इसको सिर्फ पकाना है। जैसे ही इसका कलर पिंक पिंक सा होगा उसके बाद हम इसमें अपना गोश्त ऐड कर देंगे। ये देखें मैंने सारा गोश्त इसमें डाल दिया है। अब हम गोश्त के साथ प्याज़ों को फ्राई करेंगे। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आप करिएगा। देखें जैसे ही अब जो हमारा गोश्त का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद डालेंगे अपनी हल्दी। फिर हम इसमें डालेंगे अपनी रेड चिली पाउडर। और अब हम डालेंगे अपना गरम मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट। और ये हमारे सारे जो खड़े मसाले हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची। अब हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है। ये देखें भूनते भूनते हमारा जो है वो मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। इसमें से एक खुशबू आने लगेगी। जब गोश्त की और मसालों जब मिल जाएंगे तो इसमें से एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आएगी। उस वक्त तक हमें इसको भूनना है। देखें अब ये तेल छूटना शुरू हुआ है। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और दोबारा हम इसमें एक और पानी ऐड करेंगे। तकरीबन ये मैंने पानी ऐड किया है 2 प्याले। और अब हम अपने जो गोश्त को और जो हमारी जो प्याज है, जो मसाले हैं, सबको सेंटर में करेंगे और इसको गोश्त गल जाने तक हम पकाएंगे। चूल्हा ढक के गोश्त को हल्की आंच में हम गोश्त गल जाने तक इसको अच्छे से इसको पकाएंगे। ये देखें हमारा जो है वो गोश्त देखें पानी हमारा आधा हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं गला। देखें इस तरीके से मैंने ये उठाया है और अब मैं इसको चेक करूँगी कि हमारा गोश्त कितना गल गया है। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा गोश्त आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब गोश्त गल चुका है। और उसके बाद अब हम इसमें अपने आलूओं को ऐड कर देंगे। ये देखें मैंने आलू सारे ऐड करने के बाद इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे। और ये इतनी मज़े की बनती है और पूरे घर में इस आलू गोश्त की खुशबू फैल चुकी है और बहुत ही लाजवाब और बहुत आसान स्टेप में बनती है। अब हम अपने आलूओं और गोश्त को मिला लेंगे। उसके बाद हम इसको ढक के 15 to 20 मिनट्स तक पकाएंगे। ये देखें हमारे 15 to 20 मिनट्स हो चुके थे और ये
पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है और जितना हमें शोरबा चाहिए उतना ही शोरबा इसके अंदर। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इतना मज़े का बना था, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें तेल भी इसमें ऊपर आ गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। ये देखें इस तरीके से, देखें ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, आसानी से टूट गया, बहुत बिल्कुल मुलायम हो चुका है गोश्त। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। और ऊपर से आप हरा धनिया डाल सकते हैं, अगर आपको हरी मिर्चें डालनी है तो आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ हरा धनिया ऐड किया था। और ये बहुत मज़े की बनती है, चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएं। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी आसान स्टेप में और इतनी ही मज़ेदार रेसिपी हमारी रेडी हुई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।